हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुपद चैप्टर। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है मैथ का। तो दोस्तों अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो पढ़े भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि जरूर आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं इसके फार्मूला के बारे में। इसको आप अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको बहुपद के बारे में 3 गो बहुपद पढ़ना पड़ेगा। एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद में क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का घात जो होता है, पावर जो होता है वो 1 होता है और इसका शून्य भी 1 होता है। सामान्य रूप का बात करें तो इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस बी। और अगर ax प्लस बी को अगर हम बहुपद बनावे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3, या इसी को हम 4x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। इसका घात 2 होता है, शून्य 2 होता है, माने घात भी 2 और शून्य भी 2। इसका अगर हम सामान्य रूप का बात करें द्विघात सूत्र का, तो सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम अंक में डिजिट में अगर चेंज करके देखें तो इस तरह से हम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये बताएं कि शून्य कितना है, 2 है। शून्य कितना है, 2 है। तो शून्य को 2 को हम एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा को आप शून्यकों का योग बोल सकते हैं। तो शून्यकों का योग बोलिए या शून्य या अल्फा प्लस बीटा बोलिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो कहेंगे बी कहाँ से आएगा, तो ये वाला बी आएगा। ए कहाँ से आएगा, तो ये आएगा। खैर इसका सवाल जब बनाएंगे तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये सी बाई ए होता है। देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, उसके बाद अगर आपको बहुपद निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अगर हम त्रिघात बहुपद के बारे में समझते हैं। नामे में स्पष्ट है त्रिघात, माने कितना घात है, 3 गो घात है। जब 3 गो घात होगा तो कितना शून्य होगा, 3 गो शून्य होगा। अगर इसका हम सामान्य रूप का बात करें तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस रूप में मतलब त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर शून्य का बात करें तो जिस तरह से इसका शून्य 2 था, मतलब 2 ठो थे, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा माने थे, उसी प्रकार इसका कितना है, 3 गो है। मतलब एगो को अल्फा मानेंगे, एगो को बीटा और एगो को गामा। वाई नहीं समझिए, ये गामा है। इससे 3 फॉर्मूला बनेगा। एक आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा माने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इंटू में हो गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है। तो अगर आप इससे रिलेट कीजिएगा तो देखिए माइनस बी बाई ए सी बाई ए, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, बस एक और याद रख लीजिए, थोड़ा लॉजिकली याद रखिएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, तो द्विघात बहुपद निकाले। उसी प्रकार से यहाँ पर हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे। तो x³ पहले से रहेगा माइनस ये वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख दीजिएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि पहले x³ होगा तब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस तब प्लस तब माइनस, इस तरह से सीरीज क्रम में चलता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला चीज यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद तो ये टॉपिक रैखिक द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सवाल जब बनाएंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला जब बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, माने अगला चीज समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको शून्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा तो ये इजीली आपको बन जाएगा। देखिए इसका क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले ये देखिए कि एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ है, तो बोलेगा सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो चलिए हटेगा।
तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसको हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर 7 है तो b बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है तो 10 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर माइनस रहता तो माइनस हम लेते हैं, मतलब a का मान 1, b का मान 7 और c का मान कितना हो गया 10। इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर x के यहाँ पर a और c वाला जो है ना उसको आप गुना कर लीजिए तो बोलेंगे 10 से 10 होगा, 10 होगा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लीजिए, माने ऐसा गुणनखंड कीजिए कि मतलब जोड़ने पर या घटाने पर ये 7 प्राप्त हो जाए। तो आपको थोड़ा दिमाग आता होगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब ये तो मिल गया। तो यहाँ पर हम एक चीज बताइए, एक्स स्क्वायर इसको 5x प्लस 2x प्लस 10, मतलब अब गौर से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 7x को हम यहाँ पर 5x प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम कॉमन लेंगे तो x, अब देखिए कॉमन क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए कॉमन इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है दोनों में से मिल जाए। जैसे एक्स स्क्वायर इसमें है, माने x 2 है, इसमें x 1 है, तो 1 x तो ले सकते हैं ना, समझिएगा। तो यहाँ पर अगर 2x था, 1x ले लिए तो 1 x बचा। अब यहां से तो x निकल ले गया तो बचा कितना? +5 बचा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें अगर आप चेक करें तो देखिए x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 का मल्टीपल देखे तो 2 का 2, 2 पंचे 10, मतलब 2 हम ले सकते हैं कॉमन में। तो यहाँ पर लेंगे +2 जब ये ले लेंगे तब बताइए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? x नजर आ रहा है। अब 2 का को मल्टीपल कीजिए, मैंने गुना कीजिए कि कितना बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, तो बोलिएगा 5। दोस्तों इस तरह से कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद ना ये दोनों डिब्बा बोलते हैं, ऐसे कोष्ट होता है, तो इन दोनों को मिलाइएगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिला ये दोनों तो गलत है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों में मिल जाता है तो ये कॉमन आ जाता है। कॉमन मतलब जब दोनों में मिल जाता है तो 1 उठा लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा, तो इसको हम x + 5 बोलेंगे, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है तो x है, यहाँ पर क्या है +2 है। इस तरह से आपको ये दोनों बन गया, हो गया। तो यहां तक तो हो गया, शून्य का निकले। अब इसका हम शून्य का निकालेंगे। तो आप एक चीज बताइए, x + 5 बराबर 0 कर दीजिए और यहां से x + 2 बराबर क्या कर दिए 0। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 और यहां से x का मान निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर है, बराबर से जब ये उधर जाएगा ये इधर आएगा ना तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमको शून्य 2 ठो मिल गया, एक x बराबर -5 और x बराबर -2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शून्य कहता है निकालने के लिए, इसके बाद सत्यता की जांच भी हमको करना है, तो इसको कैसे हम करेंगे? तो खैर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर बना देते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए अभी हम आपको बताए, यहाँ पर लिखेंगे पहले अब शून्यों का योग निकालेंगे। एक चीज बताइए, यहाँ पर 2 को मान निकल गया तो इसको हम अल्फा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इसको हम बीटा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान कितना है -2। यहां से हम -5 जोड़ -2 लिख सकते हैं। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -7/1 बटा में, ये तो देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। अब -b/a देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए माइनस की जगह माइनस, b का जगह कितना है 7, और देखिए अभी जो लिखे थे शुरू में b की जगह 7 है, a की जगह देखिए 1 की जगह 1, इसका मतलब ये सही हो गया मेरा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है -5 है, बीटा का मान -2 है। अब इसको जब गुना कीजिएगा ना तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटा में पूछा तो क्या है 1 है। अब यहाँ पर देखिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है ना। c की जगह देखिए 10 तो c की जगह 10, a का जगह 1, इसका मतलब ये सत्यता की जांच